वेलकम टू ज्योतिष रहस्य साइंस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लग्नेश के 12 भावों में क्या स्थिति रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लग्नेश के प्रथम भाव में स्थित होने को लेकर। यदि लग्न का स्वामी प्रथम भाव में स्थित हो तो जातक सुंदर होता है, निरोग होता है, बिल्कुल स्वस्थ होता है, धन वैभव आदि से संपन्न होता है, दीर्घायु प्राप्त व्यक्ति होता है और सामान्यतः जातक जो है जीवन में सफलता ही प्राप्त करता है। वह विचारवान होता है, विद्वान होता है। परंतु अगर लग्नेश पीड़ित हो और अशुभ ग्रहों से युक्त हो, दुष्ट प्रभाव हो, खराब स्वास्थ्य, तो इससे क्या है, खराब स्वास्थ्य का सूचक होता है ये। और ऐसा जातक जो है अस्थिर मानसिकता युक्त हो जाता है, अनैतिक कार्यों में लग जाता है और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो कई बार बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, तनावग्रस्त हो जाता है व्यक्ति और धन से भी हीन हो जाता है। ये था लग्नेश के प्रथम भाव में स्थित होने पर। और अब बात करते हैं लग्नेश अगर द्वितीय भाव में स्थित हो तो द्वितीय भाव में लग्नेश स्थित हो तो जातक जो है स्व परिश्रम द्वारा धन अर्जित करता है। वह विद्वान, शुभ प्रकृति का व्यक्ति होता है, धार्मिक होता है, समाज में उन्नति सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, कार्य क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने वाला जातक होता है और अपने कुटुंबजनों को चाहने वाला होता है और इनका जो परिवार है वो भी इनको बहुत चाहता है, उनका ध्यान रखने वाला होता है परिवार का। तो ऐसा जातक जो है व्यापार में भी सफल रहता है, कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति होती है। और अगर द्वितीय भाव में अगर यहाँ लग्नेश पीड़ित हो तो जातक जो है निष्ठुर हो जाता है और कामी प्रवृत्ति का हो जाता है, कुटुंबजनों से द्वेष रखने वाला हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाता है, लालची हो जाता है, स्वार्थी और धन लोलुप वाला इंसान हो जाता है। अब बात करते हैं लग्नेश अगर तृतीय भाव में स्थित हो तो अगर लग्नेश जो है थर्ड हाउस में स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति जो है सौभाग्यशाली होता है। तृतीय भाव में लग्नेश की जो ये स्थिति है वो कलात्मक विकास के लिए बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। जातक जो है सौभाग्यशाली, प्रसिद्ध, प्रतिष्ठित कलाकार बनता है, गणितज्ञ होता है और इसके अलावा जातक जो है पराक्रम में सिंह के समान होता है। वह सामान्यतः सभी प्रकार के सुखों से युक्त होता है, विद्वान होता है और खुशहाल होगा। और यदि लग्नेश पीड़ित हो तो इसके विपरीत परिणाम जो है देखने को मिलते हैं। जातक में साहस और पराक्रम की काफ़ी कमी देखने को मिलती है अगर ये दुष्ट हो और पीड़ित हो, इसलिए। और नेक्स्ट है, हम बात करते हैं लग्नेश के चतुर्थ भाव में स्थित होने पर क्या स्थिति रहती है। अगर फोर्थ हाउस में लग्नेश स्थित हो तो ऐसा जातक जो है काफ़ी धनवान होता है, समृद्धिशील होता है और शुभता को दर्शाता है। और इसका कारण यह है कि लग्न भाव में केंद्र और जो त्रिकोण दोनों का योग बनता है, केंद्र त्रिकोण योग बनता है, जो चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और अतः चतुर्थ भाव में जो है लग्नेश की स्थिति राजयोग का कारक रहती है। तो इस वजह से जातक जो है बहुत ही समृद्धि प्राप्त करता है और धनवान रहता है। ऐसी जो राजयोग की स्थिति है वो प्रसिद्धि, धन और विद्या प्राप्त करने का जो है सूचक होती है और ये माता की समृद्धि के लिए भी काफ़ी सूचक मानी जाती है, शुभ मानी जाती है, शुभ सूचक मानी जाती है। और इसके अलावा जो है जातक माता पिता संबंधी सुख में पूर्णता प्राप्त करता है और बहुत ही सुख सुविधाओं से संपन्न होता है। और अगर ये जो लग्नेश है वो पीड़ित हो जाए तो जातक की जो सुख सुविधाएं हैं उनमें कमी आ जाती है, माता का स्वास्थ्य जो है वो खराब रहने लगता है और धन की कमी रहती है जातक को। और अब बात करते हैं लग्नेश अगर पंचम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति बनेगी। अगर लग्नेश पंचम भाव में स्थित हो तो ये सदैव ही शुभ सूचक माना जाता है और क्योंकि इसका संबंध जो है केंद्र त्रिकोण योग से बनता है तो ये जातक को प्रसिद्धि दिलाता है, काफ़ी धनवान बनाता है, विद्वान बनाता है, अति विद्वान बनाता है और शासकों का जो है जातक शासकों का प्रिय रहता है और कलात्मक अभिरुचि वाला होता है जातक, विद्वान, गुणी और परोपकारी होता है, समाज में मान सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, मित्रों व सहयोगियों से सुख पाने वाला व्यक्ति होता है, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो जाता है पंचम भाव में। तो ऐसा जातक जो है आमोद प्रमोद और मनोरंजन का प्रेमी होता है, संतान सुख पाने वाला होता है, काफ़ी यशस्वी होता है और पीड़ित हो तो इसके विपरीत परिणाम देने वाला होता है लग्नेश। अगर लग्नेश नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लग्नेश जो है षष्ठम भाव में हो तो
तो 6 हाउस में अगर लग्नेश हो तो ये बहुत ही ज़्यादा बलिष्ठ हो जाता है, जातक जो है बहुत बलिष्ठ हो जाता है। तो इसलिए जो है वो सेना में जा सकता है, काफ़ी उच्च पद प्राप्त करता है सेना में, और चिकित्सा के क्षेत्र में जा सकता है। इसके अलावा यदि लग्नेश इस भाव में अशुभ ग्रह से युक्त हो जाए और दुष्ट हो जाए और पीड़ित हो जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये बिल्कुल भी शुभ संकेत नहीं है, और ऐसा जातक जो है हमेशा शत्रुओं से मुसीबत में घिरा रहता है। और यदि लग्नेश शुभ स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो जातक जो है बहुत ही स्वस्थ होता है और खेलकूद के प्रति रुचि रखने वाला होता है, गेम्स में जो है बहुत आगे तक जाता है। अब बात करते हैं लग्नेश अगर सप्तम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। लग्नेश अगर 7th हाउस में हो तो इससे जो है स्वास्थ्य में और समृद्धि दोनों के लिए ये जो है शुभ स्थिति कही जा सकती है। अर्थात जो है लग्नेश का ये अपना भाव होता है, तो लग्नेश जो है अपने भाव अर्थात लग्न को देखेगा तो जातक जो है सुशील और ओजस्वी बनेगा। इसके अलावा जो है वो भ्रमण और पर्यटन के क्षेत्र में उसको लाभ मिलेगा, और उसकी जो पत्नी है वो सुंदर सुशील होगी, और पति पत्नी में परस्पर बहुत प्यार सम्मान मान सम्मान रहेगा, एक दूसरे को बहुत समय देंगे। परंतु यदि लग्नेश पर पाप प्रभाव हो तो जटिल परिस्थितियाँ जो है उनको अलग करने का कार्य करती है। ऐसी स्थिति में जातक जो है विदेश में भटकाव की स्थिति विदेश में बन सकती है। अब बात करते हैं अष्टम लग्नेश अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। लग्नेश अगर अष्टम भाव में स्थित हो तो ये शुभ हो, ये व्यक्ति के लिए शुभ मानी जाएगी, क्योंकि बुद्धिमान बनेगा व्यक्ति और अच्छा आचरण करने वाला होगा। सौम्य उसका जो नेचर है वो काफ़ी पोलाइट नेचर का व्यक्ति होगा, धार्मिक होगा, यशस्वी होगा। परंतु अगर लग्नेश अशुभ ग्रह से युक्त हो जाए, पीड़ित हो जाए, दुष्ट हो जाए तो क्या होगा, तो जातक जो है गंभीर और भयंकर जो असाध्य रोग है उनसे ग्रसित हो जाएगा, और ऐसा जातक जो है धन संचय, लोभी तथा कंजूस होगा। इसके अलावा वह धन को ही भगवान मानेगा, और वह कुरूप और नेत्र योगी भी हो सकता है। अब बात करते हैं अगर लग्नेश जो है नवम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। अगर नवम भाव में लग्नेश हो तो इसका अर्थ है केंद्र और त्रिकोण का शुभ संबंध होना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, जातक जो है बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होगा, लोगों का प्रिय होगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, आस्थावान होगा ईश्वर के प्रति, और हर तरीके के कार्य में जो है वो दक्ष होगा और क्षमाशील होगा। तो अपने गुणों और कार्यों की वजह से वह जो है देश के साथ साथ ही विदेश में भी प्रसिद्ध होगा। इसके अलावा जो है मान प्रतिष्ठा में भी उसकी काफ़ी बढ़ोतरी होगी, और ऐसा जातक जो है नैतिक गुणों से भरपूर होगा, विनयशील होगा, कार्यकुशल एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। और इसके विपरीत होने पर अगर लग्नेश पीड़ित हो जाए तो इसके विपरीत जो है विपरीत फल देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट बात करते हैं हम लग्नेश अगर दशम भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। तो दशम भाव में स्थिति ये रहेगी कि केंद्र त्रिकोण योग बनेगा, तो ये काफ़ी जातक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जातक जो है स्व परिश्रम करेगा बहुत ज़्यादा और उसी से धन अर्जित करेगा, और माता पिता का आदर करने वाला होगा, राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। इसके अलावा जो है वो गुरुजनों का प्रिय होगा, देवताओं का भक्त होगा, और ईश्वर में आस्था रखने वाला होगा, विद्वान, यशस्वी, और सभी सुख सुविधाओं से जो है सुविधाओं को प्राप्त करने वाला, पाने वाला होगा, और मान प्रतिष्ठा वगैरह उसकी बढ़ेगी, और कार्य प्रशासन में भी जो है वो उच्च अधिकारी हो सकता है, पाने वाला होगा। तो ये था दशम भाव। अब बात करते हैं लग्नेश अगर एकादश भाव में यानी 11th हाउस में हो तो क्या स्थिति रहेगी। तो 11th हाउस में जो है लग्नेश हो तो धन वैभव संपन्न व्यक्ति होगा, संतान पक्ष से काफ़ी सुखी रहेगा, और व्यक्ति इस भाव में जो है ये भाव व्यक्ति को दीर्घायु बनाता है, गुणी, यशस्वी, विद्वान और सदाचारी बनाता है। इसके अलावा पिता के यश को बढ़ाने वाला होगा, और मित्रों के सहयोग से धन लाभ होगा, सुख वैभव की प्राप्ति होती है। और इसके अलावा जो है वो धनी होगा, पुत्र और संतान का उत्तम सुख प्राप्त करने वाला ऐसा जातक माना जाएगा। और लग्नेश की दशा और अंतर्दशा में जातक जो है उन्नति, अधिकार वगैरह प्राप्त करेगा, धन में भी वृद्धि होगी। अब बात करते हैं लग्नेश अगर द्वादश भाव में स्थित हो तो क्या स्थिति रहेगी। अगर 12th हाउस की बात करें तो 12th हाउस जो है व्यय का भाव है,
तो शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा यदि द्वादश भाव पे तो और उस पे लग्नेश स्थित हो तो जातक जो है दान पुण्य परोपकार में धन का सदुपयोग करेगा तथा अपने जन्म स्थान से इतर स्थान पर जाके धन और यश प्राप्त करेगा। और अशुभ प्रभाव अगर पड़े तो इससे अशुभ प्रभाव से युक्त जो लग्नेश है उस वाला जो जातक है वो क्या है व्यर्थ के कार्यों में अपना जो है अपव्यय करेगा, धन का अपव्यय करेगा और उसको धन की हानि होगी, देह सुख में कमी रहेगी। इसके अलावा जो है वो स्वजनों से दूर रहेगा तो उसको अलगाव की जो है पति पत्नी में भी अलगाव की स्थिति रहेगी। तो द्वादश भाव जो है मोक्ष स्थान होने के कारण